देखो, जो प्रोजेक्ट था हमारा कार प्राइस प्रेडिक्शन, तो हमने क्या किया। तो डाटा हमारा था कार प्राइस प्रेडिक्शन। जो कार प्राइस का डाटा था यूज्ड कार का, वो डाटा को मैंने लोड किया है। इसमें क्या क्या कॉलम है, एक प्राइस, एज, किलोमीटर, व्हील टाइप, हॉर्स पावर, मेटेलिक कलर, ऑटोमेटिक और मैनुअल, देन सीसी कितना है, डोज कितना है, वेट कितना है। ठीक है। तो हमारा काम क्या था ना, हम एक मॉडल बनाएंगे, इंटेलिजेंट मॉडल, जो कि हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि उस कार का, अगर हम उस एक यूज्ड कार का इंटरेस्ट देंगे, लाइक एज, कितना किलोमीटर रन किया है, फ्यूल क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, हॉर्स पावर कितना है, मेटेलिक कलर है कि नॉर्मल है, ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, सीसी कितना है, कितना डोर है, वेट कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन देने से वो हमें बता देगा उस कार का करेक्ट प्राइस जो है प्रेडिक्ट करता है। तो पहले हम डाटा का लोड किया, एक बार रन करो उसे, तो ये सब कॉलम्स था। ठीक है। देन हमारा कॉलम्स क्या क्या था, ये हमें किया था, कॉलम्स ये था। देन एक बार फिर से इसको रन करना पड़ेगा सेटिंग से। हेड क्या था ना, हेड का मतलब फास्ट 5 कॉलम रो, टेल का मतलब लास्ट टाइप रो, सैंपल का मतलब रैंडमली 5 रो। ठीक है। तो टोटल डाटा हमारे पास कितना है, 1436 रोज एंड 10 कॉलम्स थे। तो ये कुछ एनालिसिस हमने किया था, हमारे पास एज का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, मिनिमम कितना था, फ्यूल टाइप क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कुछ नया है, मतलब कुछ वैल्यू मिसिंग है। तो फ्यूल टाइप को हमने काउंट भी किया था। तो मैक्सिमम गाड़ी जो है हमारा पेट्रोल है, उसके बाद डीजल, उसके बाद सीएनजी। देन नॉल वैल्यू हमने हैंडल किया था, मिसिंग वैल्यू। एज में 2 मिसिंग वैल्यू है, फ्यूल टाइप में 4 है, वेट में 2 है, सीसी में 2 है। तो हमने क्या किया था, टोटल जो मिसिंग वैल्यू हमारे डाटा सेट में है वो क्या है, 10 है। तो हमने क्या किया था उसको, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग ड्रॉप कर गुड लिया। इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने उसको, सर हाँ पूछो, सर पूछा रहो। सर मोर सर एरर देन डीएफ डॉट एज डॉट मैक्स, मैक्सिमम कितना है, 80 है, मिनिमम कितना है, 1 है। फ्यूल टाइप रन करो। फ्यूल टाइप क्या था, डीजल, पेट्रोल, कुछ मिसिंग था और सीएनजी था। हमने वैल्यू काउंट लगाया, रन करो। तो 1260 आर पेट्रोल, 150 डीजल, 70 सीएनजी। देन लिखो डीएफ डॉट इज नॉल डॉट कॉम, मिसिंग वाला लिखते हैं कितना है। तो इसे मिसिंग था, एज में था, फ्यूल टाइप में, सीसी और वेट में, टोटल 10 मिसिंग वैल्यू थे। हमने क्या किया ना, जहां पर मिसिंग वैल्यू है, तो हमने क्या किया है ना, उन डाटा को ड्रॉप कर लिया। क्या क्या है, ड्रॉप कर लिया। ठीक है, ड्रॉप कर, डीएफ डॉट ड्रॉप एन का काम क्या है, ड्रॉप द नैन वैल्यूज, एक्सिस जीरो मतलब रो। तो ये उन रो को ड्रॉप करेगा जहां पर एक भी मिसिंग वैल्यू है। अब देखो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ये हम लास्ट तक में किया था। स्टेप कितना है, 1426 इंटू 10। तो हमने इसे ग्राफिकली दिखाया है कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। तो हमारा जो डाटा है मैक्सिमम क्या है ना, पेट्रोल है। तो डीजल कितना है, 10.8% है। सीएनजी कितना है, 1.19%। सर सर ଏଇଟା ଲେଖି ନଥିଲି। ओके, लिखो। यहाँ तक लिखा है, ये वाला। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ସେତିକି ଯାଏଁ ସରିଛି। नहीं, ये वाला लिखा है। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रन करो उसको। ସାର୍ ରନ୍ କରିଦେଇଛି। हाँ, देन इसको रन ଆସୁଛି करो। ସାର୍ ଆଉ। तो ये वाला लिखो, ଆଜ୍ଞା परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, डू इट। पता चला क्या ना, पेट्रोल गाड़ी जो है हमारे पास सबसे ज्यादा है और सीएनजी जो है सबसे कम है। ସାର୍ ଟିକେ ତଳକୁ ସାର୍ ଟିକେ।
यस यस यस। देन फ्यूल, जो फ्यूल टाइप था हमने किया था, फ्यूल टाइप के हिसाब से हमने ग्रुप किया था, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। सीएनजी का प्राइस कितना है एवरेज, डीजल गाड़ी का एवरेज प्राइस कितना है, पेट्रोल का कितना है, एवरेज एज जो हमारे पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो सीएनजी का कितना है ना 56 ईयर, डीजल का 50 ईयर, पेट्रोल का 56 ईयर, किलोमीटर कितना रन किया है, हॉर्स पावर कितना है, ये सब एवरेज दिया है। कि यहाँ पर हर एक सेल प्रीवियस सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको भी मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, भेजा। फिर इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग्स डॉट, हमने क्या किया था ना, जो आपका था फुल टाइप कॉलम था, फुल टाइप कॉलम को हमने न्यूमेरिक कर दिया, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल विल अंडरस्टैंड न्यूमेरिक डाटा। भेजा मैंने कुछ, तो इसको रन कर दिया, तो क्या हो गया, और जो हमारा डाटा था वो फुल टाइप का, वो सब कन्वर्ट हो गया किसमें, जीरो वन में। तो ऑटोमेटिकली सीएनजी क्या होगा जीरो, डीजल क्या होगा वन, पेट्रोल क्या होगा ना टू। हो गया, इज इट डन, हाँ गुड, आइस डन ସାର୍ साइंस। ଟିକେ ଖାଲି क्या, ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ସାର୍ ଖାଲି ତଳକୁ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିନି କୋଉ କୋଡଟା। विच वन, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା। ओके ଗ୍ରୁପ लिखो, ଦ डाटा अकॉर्डिंग। लिखो। तो फ्यूल टाइप में क्या था, जीरो मतलब सीएनजी, वन मतलब डीजल, टू मतलब पेट्रोल, ठीक है। अब क्या करो, इनपुट आउटपुट सेपरेट करो। एक्स में वो इनपुट है सारा कॉलम रहेगा, वाई में क्या रहेगा ना, ओनली प्राइस रहेगा, ठीक है। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିନି, ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ DF1 फ्यूल टाइप ଟା ଲେଖିନି। ओके लिखो लिखो लिखो, split the data set for two parts। देखिए, मेरे पास 100 क्वेश्चन है, या जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगा। ड्राइविंग सिखाने के लिए, जैसे मैं एक ड्राइवर हूँ एक्सपर्ट, आपको सिखाऊंगा, तो मैंने बोला आपको मैं 10 रोड में सिखाऊंगा, और उन्हीं 10 रोड में से इसमें से टेस्टिंग कराएंगे। तो आप तो वो रोड को पहले देखे हो ना, तो आप आराम से चलाओगे, तो आप अच्छा ड्राइवर हो कि नहीं हो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, आपको पहले सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे ना, मैं बोला देखो 10 रोड में से 8 रोड में सिखाऊंगा, जो दो रोड आप नहीं देखे हो, उस 2 रोड में आप टेस्टिंग दो, तब जगह पता चलेगा कि आप कितना अच्छा ड्राइवर हो, ठीक है। तो वही काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो डाटा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो डाटा हमारे पास है उसको 2 पार्ट में, एक पार्ट है ट्रेनिंग के लिए, एक पार्ट टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए 80%, टेस्टिंग के लिए 20%। रन करो उसे। तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का ख्याल करना, कहाँ पर कैपिटल कहाँ, ऐसे मत करना। ठीक, मैंने यहाँ पर सारा एक्स क्या रखा है, कैपिटल, एक्स ट्रेन का एक्स कैपिटल, एक्स टेस्ट का एक्स कैपिटल, वाई टेन का वाई कैपिटल, वाई टेस्ट का वाई कैपिटल, ठीक है। तो ସାର୍ टेस्ट के ମୋର लिए 20%, ट्रेनिंग के लिए 80%, टेस्टिंग के लिए 20%, ठीक है। Right।
तो आपने से जो स्प्लिट कर लिया, एक्सचेंज सर्टिफिकेट। दो पार्ट हमने स्प्लिट किया, 80% 20%, 80% डाटा फॉर ट्रेनिंग, 20% फॉर टेस्टिंग। मतलब जिसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें टेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहले से क्वेश्चन देखा होगा तो आप तो सही आंसर दे दोगे ना। इसलिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्रेनिंग दिया जाएगा 80% डाटा से, और जो 20% आपने नहीं देखा है, जब आप ट्रेंड नहीं हुए हो, उस 20% डाटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक्यूरेसी निकालेंगे। एक्सटेंड क्या है? 80% इनपुट, 1140 फॉर ट्रेनिंग। एक्सटेंड क्या है? 20% इनपुट, 286, इसमें टेस्टिंग किया जाएगा। वाइटर्न क्या है? नेक्स्ट टर्न का आउटपुट। ये क्या है? नेक्स्ट टेस्ट का आउटपुट। तो एक्सटर्न का आउटपुट क्या है ना? वाइटर्न। एक्स टेस्ट का आउटपुट क्या है ना? वाइट टेस्ट। तो ट्रेनिंग किसमें देंगे? मैं एक्सटर्न से ट्रेनिंग देंगे। फिर एक्स टेस्ट से टेस्टिंग करवाएंगे। देखो, सर एक्स टेस्ट सर ଟିକେ 80% ପରେ सर ଟିକେ ଦେଖିବେ। तो जो सर एक्स टेस्ट ର 80% ପରେ। हाँ, तो लिखो। सर सर सेटा सॉरी ତା पर। ଆଜ୍ଞା सर। रोहित, तो अप्लाई KNN मॉडल, KNN मॉडल और KNN मॉडल, देखिए KNN एक मॉडल है जो कि यूज होता है सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है, सबका सीखने का तरीका सेम है क्या? नहीं। सब टीचर का पढ़ाने का तरीका सेम है क्या? नहीं। सब टीचर लोगों का सिखाने का तरीका सेम है? नहीं। तो जो KNN एक टीचर है, उनको बुक दिया गया, सिलेबस दिया गया, बोला गया बच्चों को पढ़ाना है, तो उनका एक तरीका होगा। अगर और कोई टीचर आएगा, उनका कोई और तरीका होगा। नहीं। तो ये KNN का मतलब होता है क्या? ना के नियरेस्ट नेबर मॉडल। ये क्यों होता है? यूज टू ट्रेन द। ये काम कैसे करता है पता है? इट वर्क्स आज पर डिस्टेंस। मतलब देखिए, डिस्टेंस मतलब क्या है? देखिए, मतलब मैं, लेट्स से मैं किस तरह का हूँ, नॉर्मली मेरा कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होगा नॉर्मली, मैं जो मेरा जो नियरेस्ट नेबर होंगे, मैं जिस तरह का फ्रेंड सर्कल होगा मेरा नियरेस्ट, मैं भी उसी तरह का होगा। इधर ना। तो यहाँ पर KNN क्या करता है? डिस्टेंस फाइंड करता है, मतलब देखेगा कि उसका नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन, वो किस तरह का है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिग्रेशन मॉडल है। मतलब हमें प्रेडिक्ट करना है कार का प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लेट से मेरा 5 नियरेस्ट नेबर को मिला, जैसे मैं कितना एग्जाम में मार रखूंगा, मेरा 5 नियरेस्ट स्टूडेंट को दिया गया है, जिनके साथ मैं ज्यादातर मिलता। तो उनका अगर मार्क जो रखे हैं, उनका एवरेज निकल जाएगा पांचों का, तो जो आएगा वो मेरा मार्क होगा। ठीक है? तो ये इस तरह काम करता है। तो देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फ्रॉम स्केलर डॉट नेबर्स इनपुट ए
नेबर्स क्लास, यहाँ पर आएगा रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब जहां पर आउटपुट है कल कितना बारिश होगा, कल डॉलर का कितना होगा, ये सब जो क्वेश्चन है, कल विराट कोहली कितना स्कोर करेगा, रिग्रेशन है, कंटिन्यूस वैल्यू है। कल कल विराट कोहली 100 करेगा या नहीं करेगा, ये क्लासिफिकेशन है, हाँ या ना में आंसर। तो हमारा जो आंसर क्या है, प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो ये रिग्रेशन। तो इसका ऑब्जर्व बनाओ के इक्वल टू के, नहीं बस रिग्रेशन है दिया एन अंडरस्कोर नहीं बस इक्वल टू 5 दिया। ट्रेन द मॉडल के डॉट फिट, क्या देंगे, ट्रेडिंग करेंगे 80% से एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। तो इस फिट मेथड के अंदर वो लॉजिक है, जो कि क्या होगा ना, जैसे मतलब पांच पांच नियरेस्ट नेबर का लेके उनका एवरेज निकाल देगा, तो ट्रेनिंग हो गया। टेस्ट करो, एग्जाम आपको सीख सीख गए हो, एग्जाम देना पड़ेगा। अब जो 20% डाटा था उससे टेस्टिंग किया जाए, बोलेगा आप अच्छा बताइए 20% का आंसर क्या हो। क्या लिखा हमने, के डॉट प्रेडिक्ट क्या है, एक्स टेस्ट। तो प्रेडिक्ट कर लिया आपने, क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। 500 प्लस फोर, ये प्रेडिक्टेड आंसर है। एक्स टेस्ट प्रेडिक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए हमने कितना डाटा लिया था, टेस्टिंग के लिए हमने लिया था, टेस्टिंग के लिए कितना 286। तो ये वो 286 लोगों का डाटा आंसर है कार का, ये प्रेडिक्ट आंसर, एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर कौन है, एक्चुअल आंसर एक्स टेस्ट का कौन है, वाई टेस्ट, ये एक्चुअल। हमने 80% डाटा से सिखाया, सिखाने के बाद एक्स्ट्रा सीखा, पूछ रहे हैं कि बताओ कि 286 का आंसर क्या होगा। तो आपने बताया, के एन बताया, फिर उसका आंसर हमारे पास है ऑलरेडी, तो मैच कराएंगे तो मतलब एरर निकलेगा कि ये हमारे लेट से इतना है, तो एक्चुअल लेट से था 10,000, तो एरर कितना है, 600 नहीं। देखो देखो चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप में, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। देख रहा हूँ, के एन मॉडल भेज दिया, लिखो इस ए कैपिटल एन कैपिटल आर कैपिटल, ठीक से लिखो। तो नेक्स्ट लिखो, बट एक्चुअल आंसर क्या था, इसका एक्चुअल जो आंसर है वो क्या है ना, वाई क्या टेस्ट, ये एक्चुअल आंसर, एक्चुअल प्राइस। देखो डॉट कंपेयर, देखो ये था कितना, एक्चुअल प्राइस था 15,750, क्रेडिट कितना हुआ है 10,600। तो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो फाइंड,
मीन स्क्वायर एरर। स्क्वायर क्यों होता है? तो एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक्चुअल प्राइस माइनस प्रिंट प्राइस एरर है। स्क्वायर करने का क्यों करते हैं? क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है। लिखो फ्रॉम मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर कितना है? अंडरस्कोर टेन है। कितना है ना? मीन अंडरस्कोर एरर इक्वल क्या है? एक्चुअल आंसर क्या था? आंसर वाई टेन। प्रेडिक्ट क्या है? वाई प्रेड अंडरस्कोर क्या है? टेन। प्रिंट करो मीन स्क्वायर एरर टेन। टेन है। मॉडल इज कॉमा टेन। तो ये आपका मीन स्क्वायर एरर है इन केन एंड मॉडल। लिखो डू इट। तो नेक्स्ट लिखो फाइंड आर टू स्कोर। आर टू स्कोर का वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। एबव 0.6 इज गुड। एबव 0.6 होगा तो अच्छा, ठीक है। जितना 1 के करीब होगा उतना हमें लगेगा कि हाँ वो उतना अच्छा प्रिडिक्शन। क्या डिपेंड करेंगे? फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स पुट आर टू अंडरस्कोर तो आर ए सी और आर टू स्कोर अंडरस्कोर एन इक्वल टू हाउ मच? आर टू स्कोर ब्रैकेट में दो क्या? वाई टेक्स एक्चुअल आंसर कमा वाई लिखो आर टू अंडरस्कोर क्या है? वाई परेड क्या था? एन एन था ना? अंडरस्कोर क्या लिखा है? सर व्हाट्सएप, सर व्हाट्सएप रेडी है पक्की। एक सेकंड। आर टू स्कोर अंडरस्कोर एन। आर टू स्कोर जो लिखो आर टू स्कोर आ गया। इतना अच्छा नहीं आया है एन। ठीक है, तो कॉपी करके भेज रहा हूँ। प्लीज चार्ट बॉक्स में भेज रहा हूँ। तो लिखो यहाँ पर
रीड। आर टू और इज कॉमा होगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे और कुछ मॉडल अप्लाई करेंगे क्या। अप्लाई फॉलोइंग मॉडल। एक मॉडल अप्लाई किया, एक स्टूडेंट एग्जाम दिया तो इतना रखा है। क्या 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 अप्लाई करेंगे, क्या रखेंगे। लिनियर डिसीजन ट्री रिग्रेशन, देन सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, देन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। और केएनएन तो हो गया। ये और और चार मॉडल हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे सबसे एरर किसे मिनिमम। सर क्या। सर एटा जो पोटे जंजा सर एटा पूरा आसीनी सर व्हाट्सएप हाँ भेज रहा हूँ एक बार फिर से। रे टोटल कोड टा भेज दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये मॉडल अप्लाई करेंगे। फाइंड द बेस्ट मॉडल। हमारा काम है बेस्ट मॉडल जो है उसको फाइंड करेंगे। देन इम्प्लीमेंट यूजिंग ए G1। तो ये काम हुआ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।